पांडे बेटा ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे हम सब लोग यहाँ बरसों से एक साथ रहते हैं, हम एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। माधुरी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती। नहीं। चंपक चाचा, आप सीनियर सिटीजन होने के नाते ये बात कह रहे हैं तो बात को मान लेता हूँ, लेकिन सोसाइटी में किसी ने किसी संदिग्ध व्यक्ति को देखा? अब ये कौन है संदीप? संदीप नहीं, संदिग्ध मतलब होता है मैन फुल ऑफ डाउट। नहीं नहीं पांडे जी, मैन फुल ऑफ डाउट नहीं होता है, डाउटफुल मैन होता है। थैंक यू टीचर फॉर क्लियरिंग माय डाउट। पांडे जी, मैंने एक ब्लू कलर की कार देखी थी, वो कार तेजी से सोसाइटी से बाहर चली गई। गाड़ी का नंबर क्या था? मैं नंबर तो नहीं देख पाया। हाँ, वो U10 गाड़ी थी। हाँ, मतलब वो किडनैपर और वो चोर उसी ब्लू गाड़ी में सोसाइटी से बाहर निकले हैं। पाटिल सर, इलाके के पुलिस को इन्फॉर्म कर दो कि ब्लू कलर की गाड़ी पर नजर रखे, खास करके U10 नंबर पर। ओके? और कंट्रोल रूम में भी इन्फॉर्म कर दो। ओके सर। और हाँ अब्दुल, तुमने वो गाड़ी को जाते वक्त कितने बजे देखा था? 11 बजे। 11 बजे। और बेटे तुम डिलीवरी करके घर पर कितने बजे लौटे? तकरीबन 12 बजे। 12 बजे मतलब तुम्हारे घर पर जो घटना घटी है वो 10:30 और 11 बजे के बीच में हुई है। ओके, गॉट इट। चंपक चाचा, आपके घर पर कितने बजे चोरी हुई? मेरे घर कब चोरी हुई? क्यों, आपके घर चोरी नहीं हुई? क्या बोल रहे हैं आप ये? अरे नहीं पांडे बेटा, मेरे घर कोई चोरी नहीं हुई। मतलब आप और जेठालाल अब साथ साथ नहीं रहते हैं, अलग अलग रहते हैं? इट्स ओके चाचा, इट्स ओके। नाउ इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम बिटवीन फादर एंड सन। नहीं, हम एक ही घर में रहते हैं। घर में रहते हैं? तो फिर जेठालाल ने ये क्यों कहा कि उसके घर में चोरी हुई है? पांडे साहब, जेठालाल का फोन आपको ये कहने के लिए आया था कि उसके घर चोरी हुई है? हाँ, मुझे जेठालाल का खुद फोन आया कि उसके घर में चोरी हुई है। जब भिड़े का फोन आया कि उसके घर में चोरी हुई है तो मैं पाटिल को भेज रहा था, लेकिन जब जेठालाल का फोन आया तो मुझे लगा गोकुलधाम में 2 चोरी हुई है, तो इट्स अ सीरियस केस, आई शुड गो पर्सनली एंड आई केम हियर पर्सनली। कमाल है, ये क्या नया मसला है? मसला मतलब क्या? जेठा का मुझे खुद फोन आया था कि उसके घर में चोरी हुई है। मुझसे भी बात हुई है जेठालाल की, मुझे बोला ही नहीं कि उसके घर चोरी हुई है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बासुंदी के साथ फिल्म देखने का प्लान कैंसिल करके ये केस सॉल्व करने आया हूँ। मास्टर, पक्का चोरी हुई ना तुम्हारे घर पर? कोई और मैटर तो नहीं है ना? हाँ, याद रखना, अगर मैटर कोई दूसरा निकला ना तो किसी को छोड़ूंगा नहीं, सब के सब अंदर जाएंगे। अरे पांडे जी, नहीं पांडे जी, पक्का चोरी हुई है, मेरे घर पे चोरी हुई है, गहने गायब है, मेरी पत्नी माधवी भी गायब है, मैं बोला ना। अरे देखो पांडे बेटा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, हमारे घर चोरी नहीं हुई। बापूजी, बापूजी आप ठीक तो है? चोरों ने आपको चोट तो नहीं पहुंचाई? अरे चोर घर में घुसे कैसे बापूजी? दरवाजा खुला था, क्यों उन्होंने बेल बजाई, आपने दरवाजा खोला और लोग घुस गए अंदर। अरे ये क्या हो रहा है? दिन दहाड़े भिड़े सोसाइटी में क्या हो रहा है? अरे दिन दहाड़े लोग घर में घुस घुस के चोरी कर रहे हैं, क्या हो रहा है सोसाइटी में? अरे 1 मिनट भाई, एक मिनट, तुझे किसने बताया कि हमारे घर चोरी हुई है? और आपने तो बताया। अरे मैंने तुझे कब बताया? तो मुझे नहीं, नट्टू का घर भागा को बताया ना। अरे भाई जेठिया, अरे हमारे घर कोई चोरी नहीं हुई है। अरे नट्टू और बागा को मैं पूरी बात बताऊं उसके पहले हाथीड़ा का फोन बंद हो गया। हाँ, वो मैं फोन चार्ज करना भूल गया था। तो मेहता साहब, मैंने आपको फोन किया तभी आपने ऐसा क्यों बोला कि हाँ पता चल गया तुम्हारे घर पे चोरी हुई है? नहीं जेठालाल, मैंने तुम्हें ऐसा कभी नहीं बोला कि तुम्हारे घर चोरी हुई है। तुमने कहा पता चला, तो मैंने कहा हाँ ये पता चला कि चोरी हुई है। तो पता चला का तो यही मतलब हुआ ना कि आपको पता चला कि हमारे घर पे चोरी हुई है। अरे इसका मतलब ये कैसे हो सकता है जेठालाल कि तुम्हारे घर चोरी हुई है? तुमने कहा पता चला चोरी हुई है, तो मुझे लगा कि तुम भिड़े के बारे में पूछ रहे हो कि भिड़े के घर चोरी हुई है, तो मैंने कहा हाँ मुझे पता चला कि भिड़े के घर चोरी हुई है। अरे पर भिड़े के घर चोरी हुई है तो मुझे पता ही। एक मिनट, भिड़े तेरे घर पे भी चोरी हुई है? हाँ, इसीलिए तो ये आया है। और उसके घर पे भी नहीं, उसी के घर पे चोरी हुई है जेठिया। मतलब
हमारे घर पे चोरी नहीं हुई है? नहीं। भिड़े के घर पे चोरी हुई है? हाँ। कुठे गेले गेले? गेले पांडे जी हिलना नहीं, डोंट मूव, डोंट मूव। सॉरी, वो नट्टू काका और बाघा की बेवकूफी की वजह से वो मेहता साहब बोलिए ना। पांडे साहब, टेंशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, वरना जेठालाल का इरादा ये नहीं था कि आपको गलत सूचना दे, उसे पता ही नहीं था। सही बात है। वैसे भी आपको तो धक्का तो नहीं हो ना, ये भिड़े के घर में तो चोरी हुई है भाई, हुई है ना चोरी? नहीं मतलब मैं तेरी बात इनसे करूं फिर पता चले तू बोले कि नहीं थोड़ी गलत फहमी हुई थी, मेरे घर में कोई चोरी नहीं हुई, ऐसा तो नहीं है ना भाई? अरे हाँ हुई है भाई। हाश का हाश। अरे चोरी हुई है, गहनों की चोरी हुई है, माधवी भी गायब है। क्या माधवी भाभी चोरी हो गए? माधवी भाभी गायब हो गए? हाँ। अरे चल पांडे जी, ये क्या हो रहा है समाज में? क्या भाभी गायब थी क्या? हाँ, मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है समाज में। जिसके घर में चोरी नहीं हुई है वो कह रहा है कि मेरे घर पर चोरी हुई है, और जिसके घर पर चोरी हुई वो भी कह रहा है कि मेरे घर पर चोरी हुई है। यार तो पांडे जी मैं तो बोलूंगा ही ना मेरे घर पे चोरी हुई है, क्योंकि मेरे घर पे चोरी वाकई हुई है। हाँ, आप कह सकते हैं, आपको हक है। पुलिस इज विद यू बट नॉट विद हिम। अरे मैंने तो बोला ना नट्टू काका। अरे मेहता साहब, अरे खड़े क्या समझे जाने यार इनको? जेठालाल, सर जरा समझाया ना चलो पांडे जी को। पांडे साहब मैंने कहा ना टेंशन की वजह से कंफ्यूजन हो गया। हाँ, समझ गया। तो चलो पांडे जी, अभी क्या करना है? क्या करना मतलब? नहीं मतलब भिड़े के घर में चोरी हुई है, माधवी भाभी गायब है, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ, मैं उसीलिए तो यहाँ आया हूँ। मंजेगा। हमें मौका वारदात पर चलना होगा। चलो बेटा। सोने वाले गहने भी चाहिए। एक मिनट, ये क्या है? हम लोग मौका वारदात पे जा रहे हैं, मौका वारदात में नहीं, समझे? मेरे साथ सिर्फ भिड़े आएगा। चलो जी पांडे जी, मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ कहो। मुझे आने दीजिए। क्या है कि भिड़े घर पे अकेला है, माधवी भाभी भी नहीं है, तो क्या साथ में कोई रहेगा तो उसको जरा हिम्मत बनी रहेगी। आने दीजिए। तो ना बोल रहा है? भिड़े नहीं, चलो। हाँ बोल रहा है। हाँ। अब सिर्फ भिड़े और जेठालाल मेरे साथ आएंगे और कोई नहीं। चलो। एक मिनट पांडे जी, मुझे भी आने दीजिए। क्यों? तुम्हें क्यों आने दे? इस सोसाइटी के माननीय सदस्य होने के साथ साथ मैं वरिष्ठ पत्रकार भी हूँ, और पत्रकार होने के नाते मेरा समाज के प्रति कर्तव्य, धर्म और फर्ज है कि मैं मौका वारदात पर पहुंचूं और हमारे पाठकों को पूरे वाकये से रूबरू करवाऊं। तो इसलिए मुझे भी आने दीजिए। तुमसे मैंने पूछा जेठालाल? पूछा? नहीं तो फिर तुम ना क्यों बोल रहे हो ऐसा करके? मैं क्यों ना बोलूं भला? ऐसे तो कर रहे थे अभी। नहीं मैं नहीं ना नहीं बोला। अब तो पोपटलाल आएगा ही। पोपटलाल, यू आर माई पर्सनल इनवाइट। कोई कुछ भी कहे, तुम मेरे साथ आओगे। थैंक यू। अब भिड़े, पोपटलाल और जेठालाल मेरे साथ आएंगे और कोई नहीं। इट्स ओके? फालतूगिरी चल रही है। क्या? नहीं कुछ नहीं। फोन। बासुंदी का फोन, धर्म पत्नी का फोन। अटेंड करें या काट दें? काट ही देते हैं। सालू जी, पांडे जी, इतने बड़े इंस्पेक्टर होने के बावजूद आप भाभी जी से डर रहे हैं? जेठालाल, मैं अपने वाइफ के सामने पुलिस इंस्पेक्टर नहीं, हस्बैंड हूँ। और दुनिया का कोई भी ऐसा हस्बैंड नहीं है जो अपने वाइफ से डरता ना हो। पांडे जी, फिलहाल मेरी वाइफ मिल नहीं रही है, इसलिए मैं डरा हुआ हूं। अभी चले। Come on, move. Yeah.
आइए पंडित जी आइए, ये देखिए। देख के तो लगता नहीं कि यहाँ चोर आया होगा। अरे बेडरूम की हालत देखिए, वहां पे तो पूरा तहस नहस कर दिया चोर ने। अच्छा आइए आइए आइए, ये देखिए पूरा तहस नहस कर दिया है चोर ने। अब देख के लग रहा है कि चोरी अच्छे से हुई है। आते मतलब चोरी हुई है। माँ डोंट टच। मैं इसलिए नीचे बोल रहा था इसको ऊपर मत लो। ओ जेठालाल, ऊपर मत लो क्या? तुम नीचे भी इशारे से पांडे जी को ऐसे ऐसे करके बोल रहे थे कि इसको ऊपर मत लो। अभी ऊपर आके मेरे मुंह के सामने बोल रहे हो कि ऊपर मत लो। मैं तो सिर्फ इसको ऐसे साइड में रख रहा था। आप होते कौन हैं इसे साइड में रखने वाले? आपका पर्सनल इनवाइट। पर्सनल इनवाइट की थोड़ी गरिमा तो रखो। अगर आपने उसे टच किया, आपके फिंगर के मार्क आ गए, तो मुझे मजबूरन तुम्हें जेल में डालना पड़ेगा। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? अरे काय चल हिम्मत रख भीड़ में हूं ना, बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा। हिम्मत रख, बिल्कुल हिम्मत रख। छोड़ो 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 इसको। बेटे सबसे पहले बताओ कि क्या क्या चोरी हुआ है। 5 किलो अचार, 10 किलो मूंग के पापड़। अचार पापड़? अचार पापड़ की चोरी हुई? तुम तो नीचे कह रहे थे कि गहने की चोरी हुई है। हाँ भाऊ, तू जरा नक्की सांग, काय चोरी झालाय? आचार पापड़ की गहने? उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? चोरी चोरी होती है, और अगर चोरी होती है तो पुलिस को बुलाना ही पड़ता है। अरे माला बोलू दिया। अरे आचार पापड़ की मामूली चोरी के लिए इतना बड़ा इंस्पेक्टर साहब को बुलाना वाजिबी है? अरे हिम्मत रख, मैं हूँ। हिम्मत रख जेठालाल, हिम्मत नहीं। जेठालाल क्या कर रहा हो भाई? मैंने क्या किया? इसने धक्का मारा, हमें तो हिम्मत देने ये धक्का मार रहा है। क्या करो, तुमने धक्का मारा मुझे। मैं तो बता रहा। हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। मैं हिम्मत कैसे रखूं? बीवी गायब हो गई है मेरी। और पांडे जी, मैंने गलती से बोला कि आचार पापड़ की चोरी हुई। मतलब आचार पापड़ की चोरी हुई है, लेकिन गहनों की भी चोरी हुई है। माधवी के कंगन, मेरी और सोनू की गोल्ड चेन, सोने के झुमके, कान की बालियां, आईने, दिया, मंगलसूत्र, सब चोरी हो गया है। क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? अरे चालू पांडे जी, आप इतने बड़े इंस्पेक्टर साहब हैं, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। अरे पूछिए पूछिए। इन सारे गहनों की लिस्ट तुम्हें इतने अच्छी तरह से याद कैसे? इसका जवाब मैं दूंगा चालू पांडे जी। ये भीड़े का काम क्या एकदम चौकस है। वो हमारा सोसाइटी का हिसाब किताब भी है ना, वो पाई टू पाई एकदम टिच रखता है। एक पाई की भी ऐसे उसमें गफलत नहीं होती है। अरे मेंटेनेंस, सोसाइटी के मेंटेनेंस का चेक देना कभी अगर मेरा आगे पीछे हो जाता है, तो जब तक मैं चेक दूं नहीं तब तक वो याद कराता ही रहता है। सब काम में एकदम चौकस है वो। इसीलिए इतने सालों से हमारी गोकुलधाम सोसाइटी का एक में वो सेक्रेटरी है। एक रिक्वेस्ट करूं आप दोनों से? इसका पता नहीं, मुझे कर सकते हैं। वो जेठालाल, मैं यहाँ पर गोकुल धाम की कथा सुनने नहीं आया हूँ। आप दोनों बिल्कुल चुप रहेंगे। दोनों? हाँ। सॉरी सॉरी पांडे जी। सॉरी। प्लीज चुप रहो। यहाँ पे माधवी का पता नहीं चल रहा है। पता नहीं किस हाल में होगी माधवी। मधु, कहाँ हो तुम मधु? एक मिनट भिड़े, क्या मैं जान सकता हूँ ये मधु कौन है? कहीं मधु की वजह से तुम्हारी माधवी तो नहीं घर से? अरे नहीं हो, काय बोल। ओ मधु मंजस माधवी, माधवी मंजस मधु। मैं माधवी को प्यार से मधु बुलाता हूँ। सॉरी सॉरी। ओह, बासुंदी का फिर से फोन। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। ये वाइफ लोगों का ना हमेशा ऐसा ही होता। अरे सॉरी, तुमको कहाँ बोलना, तुमको क्या पता वाइफ क्या होती। चलो जी पांडे जी, ये वाइफ लोगों का हमेशा का है। क्या 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 हमेशा हमेशा क्या रहता है? हम लोग जब भी एकदम बिजी रहते हैं ना, तभी वो लोग फोन करेंगे। हाँ, परफेक्ट बोला जेठालाल। है ना, हम लोग फोन नहीं उठाएंगे तो भी ये समझेंगे नहीं कि भाई हम बिजी है, काम कर रहे हैं, अभी फोन नहीं करना चाहिए, फोन नहीं उठा रहे तो। लेकिन नहीं, वो फोन करते रहेंगे। मेरे दया भी ऐसा ही करती है। दुकान में मैं जब भी एकदम काम में बिजी रहता हूँ ना, तभी वो बार बार फोन करेगी। अच्छा, फिर तुम क्या करते हो? मैं फोन काट देता हूँ। तो मैं क्या करूँ? आप भी काट दीजिए। अच्छा ठीक है। प्लीज, पत्नियां बहुत प्यार करती हैं, इसीलिए फोन करती हैं। मुझसे पूछिए तो पत्नी का फोन कभी नहीं काटना चाहिए। तुमसे किसने पूछा? तो इसीलिए मैं बोल रहा था इसको ऊपर मत लो।
जेठालाल, अब तुम चुप रहोगे, ओके? बासुंदी का फोन अपने आप ही कट हो गया। भिड़े, मैं तुमसे फिर से पूछ रहा हूं, क्या चोरी हुई है? हाँ हुई है पांडे जी। अगर नहीं हुई होगी ना तो सचमुच मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, समझे? अरे कैसी बातें करें आप पांडे जी, यहाँ पे आपके सामने पूरा घर तहस तहस पड़ा है, गहने गायब है, माधवी गायब है, किचन में से आचार पापड़ गायब हो गए, और आप पूछ रहे कि चोरी हुई कि नहीं? ओके ओके, मैं जरा चेक कर रहा था। पांडे जी मुझे गहने मैंने अचार पापड़ कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी माधवी चाहिए, प्लीज उसे ढूंढ निकालिए प्लीज। अरे शांत हो जाइए बेटे, अभी हम माधवी का मोबाइल ट्रैक करेंगे, पता चल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, कोई फायदा नहीं पांडे जी, माधवी का मोबाइल तो ये मेरे पास है, वो घर पे ही था। हाँ, रोना बंद करो और उस मोबाइल में जरा चेक करो लास्ट कॉल कौन सा किया है, शायद कोई क्लू मिल जाए। हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। एक मिनट, हाँ प्लीज। ये लास्ट इनकमिंग कॉल कंचन जी का है। कंचन, ये कौन है? उसकी सहेली। सहेली को फोन लगाओ और पूछो कहाँ है। वाह, इनका फोन तो आउट ऑफ कवरेज है। कुठेस तू बाबी, कुठे केलीस तू? गणपति बाप्पा मेरी मधु का ख्याल रखना, प्लीज उसे बचा लेना। बेटे हौसला रखो, इंस्पेक्टर चालू पांडे तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे गहने भी मिल जाएंगे और तुम्हारी माधवी भी मिल जाएगी। वाह, Have faith on me। पाटिल, तुम्हें क्या लगता है चोर डोरबेल बजाकर अंदर आया होगा और इनकी पत्नी और गहने को लेकर गया होगा? हाँ ऐसा हो सकता है सर। नहीं हो सकता। क्यों ऐसा नहीं हो सकता? अरे जब दरवाजा और खिड़की बंद थी तो चोर अंदर आया कैसे? अरे पांडे जी मैंने आपको बोला ना कि मेरे घर की एक एक्स्ट्रा चाबी है जो खो गई है, शायद वही चाबी उसके हाथ लग गई होगी। घर की चाबी मेरे को बोला? नहीं मेरे को तो नहीं बोला। कब बोला? अरे मैंने आपको कंपाउंड में बताया ना। अरे मेरे को नहीं बोला, कसम से नहीं बोला है। मैं लोगों को बोलता हूँ कि मेरा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे, झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। तो क्या मैं झूठ बोलकर अपने आप को डंडे मारूंगा? चलो मेरे पे विश्वास नहीं है, पाटिल से पूछते। पाटिल, इसने बोला था ऐसा? नहीं सर। हाँ फिर देखा। सॉरी क्या है, मैं कंपाउंड में 2-3 बार बोल चुका हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने आपको बताया। मेरे घर की एक एक्स्ट्रा चाबी खो चुकी है पांडे जी। चाबी खो गई, इसका मतलब चोर चाबी से दरवाजा खोला होगा, अंदर आया होगा, गहने चुरा कर जा ही रहा होगा, तब इनकी बीवी ने विरोध किया होगा। चोर ने अंदर से क्लोरोफॉर्म निकाला होगा, उनको सुंघाया होगा, बेहोश हो गए तो लेके निकल दिया होगा। नहीं पंडित जी क्या बोल रहे हैं आप मुझे डरा रहे हो। ये वो गहनों को जाने दो आप, प्लीज मेरी माधवी को मेरे पास सही सलामत लेके आइए, प्लीज प्लीज। एक मिनट बेटा, एक मिनट। चालू जी, पंडित जी मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ शायद ऐसा भी हुआ हो सकता है ना कि माधवी भाभी किसी जरूरी काम से बाहर गए हो, उसके बाद चोर घर में आया हो और गहने चुरा के चला गया हो। नहीं जेठालाल, ऐसा क्यों होगा? माधवी और मैं सुबह ही मार्केट जाके आए थे, सारे काम हो चुके थे, वो क्यों बाहर जाएगी? नहीं बेटे, जेठालाल जो कह रहा है शायद वो सच भी हो सकता है। अरे जेठालाल, क्या कर रहे हो भाई? सॉरी। तुम पीछे पड़ गए भाई आज मेरे। नहीं भाई नहीं। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। अच्छा हाँ। तुम चिंता मत करो बेटे, चोर जो भी है इंस्पेक्टर चालू पांडे से बचकर नहीं जा सकता। प्लीज पांडे जी, चोर को जल्दी पकड़ो और मेरी माधवी को मेरे पास सही सलामत लेके आइए, प्लीज। एक बात कहूँ आप लोगों को, चोर चाहे कितना भी चालाक हो, कोई ना कोई सुराग छोड़ कर ही जाता है। राम जैसे चालाक इंस्पेक्टर उसे ढूंढ ही लेते हैं। लेट मी चेक प्लीज। ओके। अब हमें नीचे चलना चाहिए, वहां भी तो पूछताछ करनी पड़ेगी ना। कम ऑन मूव। थैंक यू। यार
तफ्तीश जारी है। इंस्पेक्टर चालू पांडे ने तलाशी ले ली है भिड़े के घर की, लेकिन चोर का कोई क्लू नहीं मिला। लगता है चोर बड़ा शातिर है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये चोरी हुई कैसे? क्या चोर को वो खोई हुई चाबी मिल गई भिड़े के घर की, या चोर डायरेक्ट भिड़े के घर में आया था, या चोर उस ब्लू कार में आया था? अब ये सवाल तो बड़े ही पेचीदा है, इनका जवाब कैसे मिलेगा? लेकिन मुझे लगता है इन दिनों नैतिकता की, अच्छे विचारों की, अच्छे संस्कारों की चोरी हो गई, इसलिए सब कुछ होता है। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भिड़े के खोए हुए गहने मिलेंगे? माधवी भाभी कहाँ है, क्या ये पता चलेगा? क्या इंस्पेक्टर चालू पांडे ये केस सॉल्व करेंगे? हमेशा की तरह गोकुलधाम निवासी ये केस सॉल्व कर लेंगे? भाई जिस तरह से इन दिनों ग्लोबल वार्मिंग में पूरी दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक वैसे हंसी का टेम्परेचर बढ़ेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.